एक किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को तुम कभी जिंदगी में मत पढ़ना, नहीं तो तुम कभी जिंदगी में गरीब नहीं बन पाओगे। इस बुक की अगर तुम जिस दिन सबसे लास्ट पेज पर पहुंच जाओगे तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। इसीलिए ये बुक को तुम कभी जिंदगी में मत पढ़ना, क्योंकि जब तुम ये बुक को पढ़ लेते हो तो तुम्हारा ये माइंडसेट नहीं रहेगा फिर गरीबों वाला, तुम्हारा अमीरों के जैसा माइंडसेट आ जाएगा तुम्हारे पास, और तुम पैसे के लिए काम करना बंद कर दोगे। तो पैसे की समझ अच्छी तरीके से आ जाएगी और तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि पैसे पर हम अपना कब्जा कैसे कर सकते हैं और पैसे को हम अपने लिए काम कैसे करवा सकते हैं। ये सब तुम अच्छे तरीके से समझ जाओगे, तुम्हारा माइंडसेट जो होगा वो अमीरों की तरफ सोचने लगेगा और तुमको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि गरीब आदमी और अमीर आदमी फर्क क्या रहता है, गरीब आदमी और गरीब कैसे बनता जाता है और अमीर आदमी और अमीर कैसे बनता जाता है। और गरीब आदमी जो होता है वो पैसों के लिए जिंदगी पर काम करता रहता है, और जो अमीर आदमी होता है वो पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो अपना प्रोजेक्ट पर काम करता है। इसीलिए गरीब आदमी गरीब होते चला जाता है और अमीर आदमी और अमीर होते चला जाता है। अगर किसी गरीब आदमी को कहीं पे ट्रैवल करना हो और वो रास्ता 30 मिनट का हो तो वो गरीब आदमी क्या सोचेगा कि हम खुद ही पैदल चल लेंगे, मेरा पैसा बच जाएगा। और वो गरीब आदमी पैसा बचाने के चक्कर में अपना कीमती टाइम खो देता है। पैसा तो चाहे बाद में वो जितना चाहे उतना कमा सकता है, लेकिन जो उसका कीमती टाइम निकला है वो कभी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता है। वो अगर किसी अमीर आदमी को ट्रैवल करना हो और उसके रास्ते 30 मिनट का है तो वो पैसे ना बचाकर वो 10-20 रुपए के चक्कर में अपना टाइम नहीं गवाते हैं और वो पैसे लगाते हैं और वो जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि उनको 10-20 रुपए के चक्कर में वहाँ पे कितने इंपोर्टेंट मीटिंग उनका छूट जाता है। और गरीब आदमी की एक ये भी लक्षण है कि वो गरीब आदमी हमेशा पास्ट के बारे में सोचेगा और प्रेजेंट के बारे में सोचेगा। पहले मैंने क्या किया और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा ही नहीं। सिर्फ उसका ध्यान रहेगा तो पास्ट उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, वो मेरे को मारा था पहले, ये सब वो फालतू की बातें सोचते रहेगा। और अगर गरीब आदमी कहीं पे काम भी करने जाता है तो उसको तुरंत पैसे चाहिए, वो थोड़ा सा भी वेट नहीं कर पाता है। और अमीर आदमी का जस्ट उल्टा होता है, पहले सिस्टम बनाते हैं, पहले अपना वो प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और पैसे उन्हें तुरंत नहीं चाहिए। उनका पब्लिक के लिए उनका प्रोजेक्ट कितना वैल्यूएबल बन रहा है उस पर उनका ध्यान रहता है, बल्कि उनको पैसे पर ध्यान उतना नहीं जाता है, उनको अपने प्रोजेक्ट पर हमेशा ध्यान रहता है। और अमीर आदमी जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, 5 साल 10 साल बाद हमारा क्या होगा, मैंने अभी ये काम किया तो फ्यूचर में मेरे को इससे ये बेनिफिट होगा, ये सब वो हमेशा मतलब फ्यूचर में ही जीते हैं। और गरीब आदमी पास्ट में जीते रहते हैं, और यही कारण है कि गरीब आदमी हमेशा गरीब रहता है और अमीर आदमी हमेशा अमीर बनते चला जा रहा है। तो चलिए इसको बारीकी से एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था और वो अपने गांव से 3 आदमी को बुलाता है, एक अमीर आदमी को बुलाता है और एक गरीब आदमी को बुलाता है और एक सोनार आदमी को बुलाता है। सबसे पहले तो गरीब आदमी को सोने के सिक्के 1 दिए जाते हैं और सोनार को 3 सोने के सिक्के दिए जाते हैं, और जो अमीर आदमी था उसको 5 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। और वो राजा बोलता है कि मैं किसी अभी दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस लौटूंगा, तुम सबसे मैं सोने के सिक्के वापस लूंगा। तो जो सबसे पहले गरीब आदमी होता है वो क्या करता है कि सोने के सिक्कों को जाकर कहीं जमीन में गाड़ देता है ताकि वो सोने के सिक्के सेफ रहे। और जो सोनार था वो 3 सोने के सिक्के को क्या किया कि 5 सोने के सिक्के बना दिया इन्वेस्टमेंट करके। और एक अमीर आदमी था जिसको 5 सोने के सिक्के दिए गए थे, और वो भी क्या करता है कि वो भी इन्वेस्ट करके वो 5 सोने के सिक्के को 10 सोने के सिक्के बना देता है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद फिर से राजा अपने वापस राजमहल में आते हैं। उसके बाद वो राजा तीनों को अपने महल में फिर से बुलाते हैं और सबसे वो जो सोने के सिक्के दिए थे वो उनसे मांगते हैं। तो जो गरीब आदमी था वो तो सेव कर लिया था, जमीन में गाड़ लिया था, तो वो सोने के सिक्के ला कर दे देता है एक, और जो सोनार था उसको 3 सोने के सिक्के दिए गए थे तो वो 5 बना कर देता है। और उसके बाद जो अमीर आदमी था वो 5 सोने के सिक्के को 10 बना कर देता है वापस। और जो एक गरीब आदमी था जो सोने के सिक्कों को सेव करके जमीन में गाड़ दिया था उससे भी सोने के सिक्के लूट लिए जाते हैं और वो सोने के सिक्के अमीर आदमी में और सोनार में बांट दिए जाते हैं। तो उसके बाद वो गरीब आदमी बोलता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। फिर राजा बोलते हैं कि सोने के सिक्के तो हमने सबको दिए थे, कम जैसे लेकिन दिए थे सबके, लेकिन तुमने क्या किया कि उसको जमीन में गाड़ कर रख दिया ताकि वो सेफ रहे, और यही सोच तो तुमको हर बार गरीब बनाती है। और उसको राजा ये भी बोलते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास सेफ है वो तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यूएबल नहीं है जब तक तुम उसे इन्वेस्ट करके इंक्रीज नहीं कर देते हो। और इसलिए सोनार और अमीर आदमी सोने के सिक्के बांट दिए जाते हैं उससे लूट कर, क्योंकि वो गरीब आदमी सोने के सिक्के को बढ़ा भी सकता था लेकिन वो ना बढ़ाया, और सोनार और अमीर आदमी ने उस सोने के सिक्कों को बढ़ा दिया है। तो तुम सोचकर देखो किसको सोने के सिक्के देने में फायदा है, एक गरीब आदमी को या फिर एक सोनार को या फिर अमीर आदमी को। तो इसका आंसर एकदम सीधा है, सोने के सिक्के अमीर आदमी को या फिर सोनार को ही दिए जाने चाहिए। और ये तो अभी एक ही एग्जाम्पल है, तुमको ये बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि तुमको लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या अंतर होते हैं। और जो लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं वो लोग फ्यूचर में गरीब होते हैं, और जो लोग एसेट्स खरीदते हैं वो लोग फ्यूचर में अमीर होते हैं। जैसे कि अगर तुम 2 लाख का iPhone 17 Pro Max ले लेते हो तो तुम्हें फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाला है, फ्यूचर में उसका दाम हमेशा घटने ही जाएगा, उसका वैल्यू हमेशा फ्यूचर में कम ही होता जाएगा। और अगर तुम कहीं पे 1.5 से 2 लाख की जमीन ले लेते हो तो तुम फ्यूचर में अमीर बनोगे। मानो कि वो जमीन तुमने 1.5 से 2 लाख का लिया था वो तुम्हें फ्यूचर में 5 से 10 लाख रुपए भी देगा। तो ये सब इस बुक में डिस्कस किया गया है, तो तुम इस बुक को जरूर पढ़ना। और ये बुक सिर्फ पैसों के समझ के लिए है, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है या फिर किसी बंदे के पास पैसे वैसे नहीं है और वो पैसा कमा रहा है तो वो जा नहीं पा रहा है, तो ये सबके लिए ये बुक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि हर स्टूडेंट को ये बुक पढ़ना चाहिए।
चाहिए। और अगर तुम फर्स्ट बार बुक पढ़ रहे हो, अभी तक कोई भी बुक नहीं पढ़े हो, वो बुक पढ़ने का मन भी नहीं करता है, तो तुमको सबसे पहले ये बुक पढ़ना चाहिए जिसका नाम है सफलता के 24 अध्याय। सोनू शर्मा की ये बुक है। ये बुक में तुम्हें ये बताया गया है कि अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो, तुम खुद का अपना बिजनेस करने जा रहे हो, या तुम्हें वहाँ पे पड़ोसी लोग आकर कुछ बोलते हैं तुमसे, तो तुम वहाँ पे ड्रॉप कर देते हो। तुम्हारे लिए एक बेस्ट बुक है सोनू शर्मा का सफलता का 24 अध्याय। तुमको एक बार इस बुक को ट्राई जरूर करना चाहिए। ये वीडियो तुमको कमेंट में कैसा लगा ये बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।